सेठ रामू को जो काम देता है, रामू उस काम को सफलतापूर्वक पूरा करता है। शाम होने वाली है। रामू अपने काम को छोड़कर अपनी कुटिया की ओर बढ़ता है। कुछ ही देर में रामू अपनी कुटिया पर पहुंचता है और कुछ विचार बनाता है। अरे आज तो मैंने सेठ जी का पूरा ही काम कर दिया, अब मुझे अगले दिन की बारी है। अब मैं आज सो ही जाता हूँ, रात भी होने वाली है। यह सोचकर रामू सो जाता है। तभी पूरब में सूर्यदेव अपनी आंखों को खोलते हैं। रामू उठता है और चारों ओर देखता है तो उसे चारों ओर उजाला ही उजाला दिखाई पड़ता है। रामू यह सोचकर घर के लिए चलता है। सुबह होते ही सेठ और सेठानी आकर अपने बेड पर बैठ जाते हैं, क्योंकि सेठ और सेठानी पर कोई और काम नहीं था। घर में भी काम वाला रहता था तथा खेतों में रामू रहता ही था। इधर सुबह होते ही मोहन अपनी झोपड़ी से निकलकर सेठ के घर आता है। घर आकर रामू कुछ देर शांत रहता है और फिर कहता है, सेठ जी मेरी बात सुनो। आपने जो मुझे काम दिया मैंने सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन मैं बहुत आशा करके खेतों से यहाँ आया हूँ सेठ जी। रात बहुत तगड़ी ठंड पड़ी थी, जिस वजह से मुझे बहुत ठंड लगी है। मेरे पास कोई ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। मैं बहुत आशा करके आपसे कह रहा हूँ, कृपया एक कंबल की व्यवस्था कर दें, जिससे कि मैं ओढ़कर आराम से सो सकूं। बिल्कुल सही कहा रामू, बिल्कुल सही कहा। ठंड बहुत पड़ रही है, चिंता मत करो, आपको कंबल की व्यवस्था कर दी जाएगी। हाँ सेठ जी, मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी कि सेठ जी बहुत दयावान है, बहुत बड़ा दिल है, मुझे एक कंबल की व्यवस्था जरूर कर देंगे। लेकिन रामू, शायद आपको ध्यान होगा मेरे पुराने नियमों को। जब मैंने काम पर रखा था तो मैंने आपको अपने पूरे नियमों के बारे में अच्छे से बताया था। यदि आप उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको कितनी बड़ी सजा मिल सकती है, क्या आपने कभी सोचा है? कि जब तक आप काम करने के लायक रहोगे तब तक आप हमारे घर पर ही काम करोगे, हमारी इच्छा के अनुसार। यदि आपने एक भी कार्य हमारी इच्छा के विरुद्ध किया तो हम आपको बहुत दंड देंगे। और हमारा दूसरा नियम यह है कि यदि आप हमारे विरुद्ध कार्य करते हैं, हमारी इच्छा के बगैर अपने घर जाना चाहते हैं, तो हम आपका पूरा पैसा अपने पास रख लेंगे और आपको एक भिक्षुक का रूप दे देंगे। और इतना ही नहीं, जो आप भिक्षुक बनकर पैसे कमाओगे वो भी पैसे हमारे होंगे। यदि आप इतनी बात पर इच्छुक हो तो हमारे घर। रामू सेठ के नियमों को सुनकर कुछ देर शांत रहता है। कर भी क्या सकता था, सेठ बहुत ही क्रूर इंसान था। फिर सेठानी रामू से कहती है, चले जाओ रामू, चले जाओ इस घर से, और हाँ ध्यान रहे खेतों पर ही जाना। यदि आप खेतों से बाहर गए तो पुराने नियमों को याद कर लेना। इतना सुनकर रामू बहुत घबरा जाता है। कर भी क्या सकता था, खेत के लिए निकल जाता है। रामू रोता हुआ सेठ के घर से वापस आ जाता है और अपनी कुटिया पर आकर बैठ जाता है। फिर रामू कुछ गहरी बातों को सोचने लगता है। हे प्रभु, क्या बुरा किया है हमने जो हमें इतना बड़ा दंड दिया जा रहा है। यहाँ वैसे तैसे करके एक नौकरी मिली, उसमें भी इतना दुख कि खाने के लिए न रोटी, पीने के लिए न पानी और सोने के लिए भी कोई जगह नहीं है प्रभु। यह सब सोच रामू पुराने दिनों को याद करता है, जब उसका परिवार हंसी खुशी से झूमा करता था। शायद आज मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार होता तो यह सब हमें देखने को नहीं मिलता। कहाँ थे, आज कहाँ है हे प्रभु, सब तेरी माया है। तभी रामू के पास एक चिड़िया प्रकट होती है और रामू से कहती है, रामू बेटा अब परेशान मत हो, अब बुरे दिन जाने वाले हैं, अच्छाइयों के दिन आने वाले हैं। रामू चिड़िया को इंसानों की आवाज में बोलता हुआ देख बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे आप कौन हो और आप इंसानों की भाषा कैसे बोल सकती हो? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, अब परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं सब जानती हूँ कि सेठ ने आप पर कितना ज्यादा अत्याचार किया है, उस अत्याचार का बदला लिया जाएगा। अरे चिड़िया, आप तो भगवान के समान हो, आपको धन्यवाद जो कि आपने मेरा दुख समझा। अरे रामू,
धन्यवाद करने की कौन सी बात है, ये तो हमारा कर्तव्य अच्छाई को जिताना। उठो रामू, उठो, देखो यहाँ कौन आया है। रामू उठो। रामू मेरी बात सुनो, इसी जंगल में एक वृक्ष के नीचे आपको एक चमकता हुआ तारा मिलेगा, उसे उठा ले आओ, फिर देखो आपका बार बार आपको मिल जाएगा। हनुमान इतना कहकर चले जाते हैं।